अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जरा अपने इनकम के रूल खत्म कर लें। वैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हो गई हैं अच्छी खासी, लेकिन हम जरा अपने इनकम के रूल को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इनकम के रूल अगर आपने नहीं पढ़े, वैसे तो ये साथ साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं अलग से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल में कोई मसला ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा इनकम के रूल लिख लो। जरा इनकम के एडजस्टिंग के रूल, इनकम के एडजस्टिंग के रूल जरा देख लो। इनकम के एडजस्टिंग के रूल, इनकम के एडजस्टिंग के रूल देख लो, इनकम के एडजस्टिंग के रूल देख लो। फिर मैं एक फाइनेंशियल का सवाल भी कराऊंगा, फिर मैं एक फाइनेंशियल का सवाल भी कराऊंगा पूरा। उसी में अगर कोई रूल लगता है इनकम का तो हम उससे सवाल भी करेंगे। सबसे पहले इनकम का तारुफ कराना कोई जरूरत नहीं है, इनकम का तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम आपको पता है आमदनी होती है, वो प्राइस जिस पे आप अपनी सर्विस या गुड्स डिलीवर्ड करते हो। वो प्राइस जिस पे आप अपनी सर्विस या गुड्स डिलीवर्ड करो वो आपकी इनकम है। इनकम बोले तो रेवेन्यू। सबसे पहले अपने पास एक टोटका लिख लो। इनकम की जोड़ी अनअर्न्ड और रिसीवेबल के साथ होती है। अब ये रिसीवेबल क्या है, यही तो चीज पढ़नी है हमें। इनकम की जोड़ी अनअर्न्ड और रिसीवेबल के साथ होती है। अब रिसीवेबल क्या है, अकाउंट रिसीवेबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस वक्त। मतलब आपने कोई भी आमदनी डिलीवर्ड कर दी, सुनो जरा, आपने कोई भी सर्विस डिलीवर्ड कर दी, अपनी कोई भी खिदमत दे दी है, पर अभी तक आपके पैसे वसूल नहीं हुए हैं, तो वो जो पैसे वसूल करने वाला खाता है उसको मैं रिसीवेबल बोल रहा हूं। यहां पे अकाउंट रिसीवेबल इसलिए नहीं बोल रहा मैं, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आमतौर पे जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल हम गुड्स जो उधार पे बेचे होते हैं ना, गुड्स, उससे जो पैसे हमें वसूल करने होते हैं हम उसको अकाउंट रिसीवेबल की तरजीह दे रहे होते हैं। अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल से हट के बात करूं, गुड्स से हट के बात करूं, तो कोई भी अदर देन सेल्स की आमदनी होती है, मिसाल के तौर पे कोई कमीशन इनकम है आपकी या कोई अदर इनकम है आपकी, और उस पे आपने आमदनी तो कमा ली है पर अभी तक वसूल नहीं हुई। याद रखना, कुछ जगह पर आपको इनकम के साथ वाजिबुल वसूल भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंस आपको अदा करना है। देखो अक्रूड का मतलब होता है वाजिब, सिंपल बात। अगर आपकी आमदनी हो गई है और आपने अभी लोगों से पैसे वसूल नहीं किए हैं तो वो वाली इनकम आपके लिए वाजिबुल वसूल वाली इनकम होती है। उससे पहले मैं तुम्हें एक जरा सा अकाउंटिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पहले तुम पढ़ लो, उसके बाद फिर हम इनकम के रूल भी पढ़ेंगे। पहले तो तुम अपने पास साइड में कहीं लिख लो, इनकम की जोड़ी अनअर्न्ड के साथ होती है और रिसीवेबल के साथ होती है। जब तुम ये समझ जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रिसीवेबल के साथ इनकम की जोड़ी कैसे होती है। ठीक है, अभी तुम सिर्फ सुनते रहो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, वो ये कहता है, अभी बिल्कुल इसको साइड में रखो, इसको साइड में रखो, ये समझो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है अकाउंटिंग का कि जिस दिन तुम्हारी आमदनी हो जाए, यानी जिस दिन तुम अपनी सर्विसेज डिलीवर्ड कर दो, उस दिन अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे अभी आए या बाद में आए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक पैसों से है। अगर तुम्हारे पास आमदनी हो गई है तो तुम अपनी आमदनी को रिकॉर्ड कर लो, अगर अभी पैसे नहीं आए तो साथ में रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर लो। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है आपने कमीशन इनकम अर्न कर ली है, कमीशन इनकम अर्न कर ली है, आपने कमा ली है, पर अभी तक ये बात नहीं लिखी हुई कि पैसे वसूल हुए या नहीं हुए।
ये बात नहीं लिखी हुई। अगर ये बात नहीं लिखी हुई कमीशन अर्न हो गई है तो एडजस्टिंग एंट्री हमारी होती है एक्रूवल बेसिस पे। और सुनना, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट देता हूं। एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में देखो, इनकम का ताल्लुक पैसे फौरन आ जाने से नहीं है। जिस दिन इनकम हो जाए उस दिन बढ़ा के उसको रिकॉर्ड कर दो। अगर पैसे ले लिए हैं तो कैश डेबिट कर दो, और अगर पैसे नहीं लिए हैं तो रिसीवेबल वाला एसेट डेबिट कर दो। मिसाल के तौर पे मैं दो एंट्रीज बना रहा हूं, और से देखना, और से देखना। मैंने सामान बेचा कैश पे, सही, सामान बेचा कैश पे। अब और से देखना, मैंने एंट्री बनाई कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब नोट करो, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ गया जिस दिन मैंने सामान या सर्विस बेच दी है, उस दिन मेरी आमदनी हो गई। मैंने सेल्स रेवेन्यू बढ़ा के क्रेडिट कर दिया, और कैश आ गया तो कैश को डेबिट कर दिया। मिसाल के तौर पे 10,000। अब सुनो, गौर से देखना, आपने खुद ही एंट्री बनाई है, ये तो कैश बेस अकाउंटिंग वाली एंट्री है। अब सुनना, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग वाली एंट्री कौन सी है? एडजस्टिंग एंट्री एक्रूअल बेस पे होती है। मैंने 10,000 रुपए का सामान बेच दिया उधार पे। अकाउंटिंग का रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि देखो, जिस दिन तुम सामान बेच दो उस दिन अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो, चाहे तुम कैश पे बेचो या उधार पे बेचो। अगर तुम उधार पे बेच रहे हो तो भी तुम्हारी आमदनी हो गई है, पर पैसे वसूल करने वाला खाता, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, सिर्फ उसको अपने साथ रिकॉर्ड कर लो बस। देखो अब नोट करना, अब मैं एंट्री बनाऊंगा अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, अगर मैंने उधार पे बेचा है, रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ के डेबिट, और सेल्स क्रेडिट तुमने भी एंट्री बनाई है ये वाली। मुझे बताओ, रेवेन्यू दोनों सूरत में रिकॉर्ड हो रहा है, यस और नो? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज दोनों सूरत में की जा रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, एक में पैसे आ गए लेकिन आमदनी अभी भी रिकॉर्ड हो रही है, एक में पैसे लेने हैं लेकिन फिर भी आमदनी रिकॉर्ड हो रही है। तो याद रखना, चाहे पैसे अभी आए तो कैश डेबिट, या बाद में आए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। देखो सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां भी क्रेडिट हो रही है, यहां भी क्रेडिट हो रही है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बोलता है, व्हेन यू डिलीवर्ड योर गुड्स एंड सर्विसेज, योर रेवेन्यूज अर्न्ड, तुमने कमा लिया आमदनी, बढ़ा के फौरन रिकॉर्ड कर दो, चाहे पैसे अभी आए या बाद में आए। अगर अभी आ गए तो कैश डेबिट, अगर बाद में आए तो रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, अगर मैं कोई सर्विस वाली इनकम बेच रहा हूं तो मैं कमीशन इनकम भी लिख सकता हूँ, ट्यूशन फी इनकम भी लिख सकता हूं, मैं रेंट रिसीवल भी लिख सकता हूं, अगर मैं रेंट की आमदनी कमा चुका हूं और मेरे अभी किराएदार ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आमदनी मेरी हो गई है। मेरा आमदनी जिस दिन हो जाएगी उस दिन अकाउंटिंग का हुक्म है कि उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे अभी मिले या बाद में मिले। बाद में मिले तो रिसीवल, अभी मिल गए तो कैश, लेकिन इनकम को आज ही रिकॉर्ड कर लो, जिस दिन वो हो जाए उस दिन उसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ये सिर्फ मैं तुम्हें समझा रहा हूं बात, बाकी बातें अब हम इस रूल को पढ़ने के बाद करेंगे। क्लियर है? आ जाओ इनकम के रूल। इनकम का रूल बोलता है, इनकम की जोड़ी अनअर्न्ड और रिसीवेबल के साथ होती है। देखो रिसीवेबल के साथ आ रही है इसकी जोड़ी, ये देखो, छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। ये देखो रिसीवेबल के साथ आ रही है, कोई भी रिसीवेबल हो सकता है, यहाँ अकाउंट रिसीवेबल है, हम कमीशन रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? ये भी एंट्री बन सकती है। देखो, आपने एक शख्स को अपनी सर्विस देनी थी और उससे कमीशन लेना था। गौर से सुनना, गौर से सुनना, आपने एक शख्स को अपनी सर्विस देनी थी और उससे उस कमीशन वसूल करना था। आपने सर्विस दे दी लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। जिस दिन आपने सर्विस दे दी उस दिन आपको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसे अभी आए या बाद में आए। तो मैं एंट्री बनाऊंगा कमीशन रिसीवेबल डेबिट, ये एसेट है, रिसीवेबल हमारा एसेट होता है क्योंकि ये कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। देखो इनकम बढ़ा के मैंने क्रेडिट कर दिया, पैसे वसूल नहीं हुए हैं, मैंने रिसीवेबल वाली, ये एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट। देख लो, अभी अकाउंट रिसीवेबल वाली एग्जांपल दी थी ना, या कमीशन रिसीवेबल, उसमें भी सेल्स इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो रही थी क्रेडिट पे, या कमीशन इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो रही है। उसमें अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट था या कमीशन रिसीवेबल वाला एसेट है।
क्लियर है मेरा बच्चा? दोनों एसेट ही हैं आपके, दोनों कन्वर्टेबल इनटू कैश ही है। हम अकाउंट रिसीवेबल को इसलिए अलग रख रहे होते हैं ताकि वो तुम्हें गुड्स में काम आ रहा है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल अलग से सवाल में दिया हुआ होता है। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? तो अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आप उस सर्विस वाली इनकम को उसके नाम से कमीशन रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल नहीं, कमीशन रिसीवेबल। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? इनकम देखो क्रेडिट हो रही है, इनकम कभी भी कुछ भी हो जाए, जिस दिन इनकम हो जाए उस दिन रिकॉर्ड कर लो। ये मत देखो पैसे अभी आए या बाद में आए। अभी आए तो कैश डेबिट कर दो, बाद में आए तो रिसीवल कर दो। और आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो अमूमन एक्रूअल बेसिस पर होती है। किस पे होती है? एक्रूअल का मतलब क्या है? जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, पैसे लेने हैं या देने हैं। देने कब होते हैं? जब आपका एक्सपेंस होता है। याद है एक्सपेंस पेबल की एंट्री पढ़ी थी हमने? एक्सपेंस पेबल की एंट्री पढ़ी थी, याद है? याद है? याद है? उसमें हमारा एक्सपेंस हो गया था, हमने पे नहीं किया था, पेबल आ गया। यहाँ हमारी इनकम हो गई है पर हमने रिसीव नहीं की तो हमारा रिसीवेबल आ गया। क्लियर है मेरा बच्चा? तो याद रखना, आज के बाद जिस दिन इनकम हो जाए उस दिन ये मत देखना कि मैं सिर्फ उस दिन ही रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन पैसे आएंगे। नहीं, रिकॉर्ड आप आज कर लें, वो पैसों का मामला है, वो असेट का मामला है। उसको फिलहाल रिसीवेबल में डाल दो, जब पैसे आ जाए तो कैश डेबिट, कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट कर देना या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देना, जो तुम करते आए हो। क्लियर है यहां तक बात? अब मैं तुम्हें इनकम का रूल पढ़ाने जा रहा हूं, एडजस्टिंग का, जो हमारे रूल्स है। क्लियर है मेरा बच्चा? आइए जरा बोर्ड पे गौर से देखिएगा। अनएंड की जोड़ी, सॉरी, कम इनकम की जोड़ी होती है दो लोगों के साथ। एक होती है अनएंड के साथ, तुमने देखा होगा अनएंड के साथ भी इनकम आया था जब मैं अनएंड के रूल पढ़ा रहा था। मैं अनएंड के रूल नहीं पढ़ा रहा हूं इस वक्त, मैं इनकम के रूल पढ़ा रहा हूं। ये हमारा आखिरी रूल है, जो फोर्थ हमारा एडजस्टिंग का था, वो पढ़ा रहा हूं मैं। इनकम की जोड़ी अनएंड और रिसीवल के साथ होती है। मैंने अभी खुद दिखाया तो मैं रिसीवल के साथ होती है। कोई भी इनकम हो उसकी जोड़ी रिसीवल के साथ होती है। क्लियर है मेरा बच्चा? एडजस्टिंग एंट्री जब मैं पढ़ा रहा हूं इनकम के रूल, तो इनकम की जोड़ी अनएंड के साथ भी होती है और और रिसीवल के साथ भी होती है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो आइए जरा रूल नंबर 1A करने जा रहे हैं हम इनकम का। हम इनकम को कंसिडर करेंगे कमीशन इनकम वाली इनकम, ठीक है? कंसिडर कर लेते हैं, चलो। कमीशन इनकम दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में 4000। और एडजस्टमेंट में भी कमीशन इनकम दिया हुआ है। सबसे पहले तो तुम निकालोगे फर्क, क्योंकि हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। सबसे पहले तो तुम निकालोगे फर्क क्योंकि हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। सही है? अच्छा, ये बात कर ली। अब रूल नंबर 1A के ऊपर पहले एक टोटका लिख लो, टोटका लिख लो। इनकम का कम होना, अनर्न का बढ़ना। लिख दो, इनकम का कम होना, अनर्न का बढ़ना। इनकम का कम होना, अनर्न का बढ़ना। इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, ये सब पे अप्लाई होगा, सारे रूल्स पे अप्लाई होगा। लिख लो, लिख लो। पहला टोटका क्या है? अनर्न, सॉरी, पहला टोटका क्या है? इनकम की जोड़ी अनर्न्ड और रिसीवेबल के साथ होती है। अब दूसरा टोटका लिखो, इनकम का कम होना, अनर्न्ड का बढ़ना, इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। लिख लो ये बात, लिख लो जल्दी से, फिर मैं रूल्स पढ़ाता हूं। लिख दिया? अब सुनना, हमें किसकी बात माननी होती है कम ज्यादा में? एडजस्टमेंट की बात। हमें कैसे पता लगेगा इनकम कम हो रही है बढ़ रही है? हम एडजस्टमेंट में देखेंगे। किसमें देखेंगे? एडजस्टमेंट में। अब जरा मुझे इस सवाल में देख के बताओ पहले, ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम है 4000 और एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम है 3000। देखो कम हो रही है। एडजस्टमेंट की बात माननी है हमेशा। क्या इनकम कम हो रही है? हाँ सर हो रही है। सर सारी बातें छोड़ें, सबसे पहले तो आप फर्क निकालें। 1000 रुपए फर्क आ गया भाई। मुझे बताओ इनकम कम हो रही है बढ़ रही है? सर कम हो रही है। देखिए यहाँ 3000 है और ये 4000 है। अगर तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं चल रही ना तो मुझे जरा ये बता दो, ये वाली अमाउंट बढ़ी है या ये वाली अमाउंट बढ़ी है?
ये वाला डिजिट बड़ा है या ये वाला डिजिट बड़ा है? सर ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो मुझे यहाँ भी देख के बताओ ना, अकल अकल इस्तेमाल करो ना। ये बड़ा है या ये बड़ा है? सर ये बड़ा है, ये छोटा है। हमें एडजस्टिंग की बात माननी है। बताओ इनकम कम हो रही है, यस और नो? हाँ सर कम हो रही है सर। कितने से कम हो रही है? 1000 से कम हो रही है। हेड्स ऑफ अकाउंट जब भी सेम होते हैं तो हम फर्क निकाल के एंट्री पास करते हैं। ये बात तो आपको बाखूबी बता चुकी है, बहुत डिटेल में बता चुके हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? अब जरा टोटका देखो। इनकम का कम होना, अनर्न का बढ़ना। इनकम का कम होना, अनर्न का बढ़ना। ट्रायल बैलेंस बोलता है कमीशन इनकम 4000 है। एडजस्टमेंट बोल रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इनकम हमारी 3000 है। इनकम हमारी 3000 है। अच्छा अब मैं तुम्हें हल्का सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हल्का सा। हुआ क्या होगा, गलती से इसने 1000 रुपए उठा के इनकम में डाल दिए। जब इनकम में डाले होंगे तो उसने एंट्री बनाई होगी, अनर्न को कम कर दिया होगा और कमीशन इनकम को बढ़ा दिया होगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एंट्री बनेगी नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसने 1000 रुपए से अनर्न को कम कर दिया होगा और इनकम को बढ़ा दिया होगा। जबकि एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी इनकम 3000 है, 4000 नहीं है। इसने 1000 रुपए उठा के देखो इनकम में डाल दिए, जब इनकम में ट्रायल बैलेंस में ज्यादा शो हो रहा है और एडजस्टमेंट बोल रहा है नहीं असल तो 3000 है। तुमने क्यों ये हरकत की? तुमने अनंत से निकाल के इसको इनकम में क्यों डाल दिया? इनकम बढ़ा के क्रेडिट क्यों कर दी? अनंत में डाल के अनंत, सॉरी, अनंत से निकाल के अनंत कम क्यों कर दिया? लाइबिलिटी अनंत कम कर दी और इनकम बढ़ा के क्रेडिट कर दी। तुमने गलत किया है। ये क्यों किया तुमने? ये तो हमने बोला साल के एडजस्टमेंट, साल के एंड में एडजस्टमेंट हम सही करने के लिए तो बना रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताओ अगर इनकम कम हो रही है तो मैंने तुम्हें टोटका बताया था, अनंत से अब तुम्हें, सुनो, अब तुम्हें इनकम से निकाल के दोबारा अनंत में डालना है। इनकम से निकाल के दोबारा अनंत में डालना है। जब इनकम कम हो रही हो, इनकम का कम होना अनंत का बढ़ना, इनकम का कम होना अनंत का बढ़ना, इनकम का कम होना अनंत का बढ़ना। देखो इनकम कम हो रही है 1000, सर टोटल में लिखवा भी चुका, तुम याद रख लेना इसको। मुझे बताओ जब इनकम कम होगी तो अनंत बढ़ेगा, तो एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। इनकम का कम होना, इनकम जब कम होती है कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन इनकम डेबिट 1000 और अनर्न्ड, अनर्न्ड कमीशन क्रेडिट। इनकम का कम होना, अनर्न्ड का बढ़ना, अनर्न्ड बढ़ रहा है क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी है। इनकम कम हो रही है, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट साइड, डिक्रीज इन रेवेन्यू या इनकम डेबिट साइड, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी हमारी लायबिलिटी होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। आनंद का कम, सॉरी, इनकम का कम होना, इनकम का कम होना, आनंद का बढ़ना। इनकम कम हो रही है डेबिट, आनंद लायबिलिटी है बढ़ रही है क्रेडिट। इनकम का कम होना, आनंद का बढ़ना, इनकम का कम होना, आनंद का बढ़ना, इनकम का कम होना, आनंद का बढ़ना। इनकम हमें कैसे पता लगा कम हो रही है? ये देखो यहाँ 3000 है या 4000 है, 1000 से कम हो रही है, तो 1000 से इनकम कम होगी डेबिट, इनकम का कम होना, आनंद बढ़ रहा है, आनंद लायबिलिटी है बढ़ के क्रेडिट। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? अब लिख लो, लिख लो। अगर ट्रायल बैलेंस में, लिख लो रूल नंबर 1A, अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ है, या अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखा हुआ है, इनकम लिखी हुई है ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है ज्यादा और एडजस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है कम, अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है ज्यादा और एडजस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है कम, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से अनर्न की एंट्री पास करेंगे, यानी अनर्न को बढ़ा देंगे क्रेडिट, इनकम को कम कर देंगे डेबिट। अगर ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम के अलावा सिर्फ इनकम लिख दो,
अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है ज्यादा और एडजस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है कम, तो इस सूरत में हम बगैर सॉरी, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से अनर्न की एंट्री पास करेंगे। अब जो मैं रूल पढ़ाने वाला हूं वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। अब जो मैं रूल पढ़ाने वाला हूं वो अप्लाई होगा रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, रिसीवल वाली बात आ जाएगी। रिसीवल वाली बात आएगी। देखो अनर्न की जोड़ी यहाँ, सॉरी, इनकम की जोड़ी यहाँ अनर्न के साथ आ रही है। अब देखना इनकम की जोड़ी रिसीवल के साथ भी आएगी। अब मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। रूल नंबर 1B, ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ है 4000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 5000। मैंने तुमसे बोला था इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है, लिखवाया था ऊपर। इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी, यानी आपका ट्रायल बैलेंस बोलता है कि आपका जो कमीशन इनकम है वो 4000 है, एडजस्टमेंट बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मजीद 1000 रुपए की इनकम हुई है, अब तुम्हारा कमीशन इनकम 5000 है, 4000 नहीं है। मुझे बताओ, पहले तो फर्क निकाल लो, हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। मुझे बताओ 1000 से मजीद इनकम बढ़ रही है, ये देखो इधर लिखा हुआ है 4000, इधर लिखा है 5000, दोनों का फर्क निकालो, 1000 से ज्यादा इनकम आ रही है। इनकम का मजीद बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, मैं एक्सपेंस के रूल नहीं पढ़ा रहा, मैं इनकम के रूल पढ़ा रहा हूं। इनकम मजीद बढ़ रही है, चेक कर लो, चेक कर लो, यहाँ 4000 है, यहाँ 5000 है। इनकम का मजीद बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। देखो 1000 रुपए से मजीद इनकम बढ़ रही है, मैं एंट्री बनाऊंगा, यानी हम पे 1000 रुपए मजीद आमदनी हो गई है, हमने अभी तक वसूल नहीं की है। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो जाए ना आपकी एडजस्टिंग एंट्री में, तो याद रखना वो पैसे लेने या पैसे देने की बातें होती हैं। अगर एक्सपेंस है तो पैसे देने की बात है, जो हमने एक्सपेंस पेबल की एंट्री बढ़ाई थी। और अगर कोई इनकम है तो इनकम के साथ तो पेबल हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि इनकम वसूल की जाती है, अदा नहीं की जाती। क्लियर है? अब आपकी इनकम हुई है, मिसाल के तौर पे आप लोगों को इनकम दोगे या वसूल करोगे लोगों से? वसूल करोगे ना यार। तो इनकम का मजीद बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। फर्क निकालो, 1000 रुपए आ रहा है फर्क, 1000 रुपए से मजीद इनकम बढ़ रही है, इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। रिसीवेबल हमारा एसेट होता है और इनकम हमारी आमदनी है। आमदनी हो गई बढ़ के क्रेडिट, वसूल नहीं किए रिसीवेबल, रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। एंट्री पास करूंगा, और से देखना, एंट्री पास करूंगा मैं, इसकी एंट्री पास होगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, एक 1000 और कमीशन इनकम क्रेडिट 1000। ये हमारा एसेट है, याद रखना, ये हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा करंट एसेट के अंदर। एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ये हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ये हमारा नॉर्मल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, इनकम स्टेटमेंट के आखिर में ऐड होगा। ये रिसीवल हमारा एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा। और कमीशन इनकम हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, आखिर में जो ऐड होती है अदर इनकम में। अब इस रूल के बारे में दास्तान गम लिख लो। अगर ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखी हुई है कम, या नहीं इनकम बोलो खाली, अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है कम, ये हर हर इनकम के साथ होगा, ये रूल अप्लाई। इनकम का रूल है यार, सिर्फ कमीशन इनकम का थोड़ी है। कमीशन इनकम तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है, अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है कम और एडजस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में कमीशन, अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है कम और एडजस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है ज्यादा, तो इस सूरत में हम
तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर रिसीवेबल इनकम की एंट्री पास करेंगे, रिसीवेबल इनकम की एंट्री पास करेंगे। यानी रिसीवेबल एसेट के तौर पे वसूल करने हैं पैसे, हमें आमदनी हो गई है, जिस दिन आमदनी हो जाए उस दिन वसूल, उस दिन रिकॉर्ड कर लो। अगर अभी नहीं आई है तो रिसीवेबल में डाल दो, लेकिन इनकम को मत छेड़ो। इनकम बोलती है मेरे को तंग मत करो भाई, मैं बढ़ के क्रेडिट हो जाऊंगी। पैसे अभी आए ये कैश का मामला है, पैसे बाद में आए ये रिसीवेबल का मामला है। वो एसेट है उसको तंग करो, इनकम को तंग मत करो। अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई है कम और एडजस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है ज्यादा, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से, तो इस सूरत में हम फर्क निकाल कर फर्क वाली अमाउंट से रिसीवेबल इनकम की एंट्री पास करेंगे, रिसीवेबल इनकम की एंट्री पास करेंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल वाला। बस टोटका याद रखना, इनकम का कम होना अनर्न का बढ़ना, इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। क्लियर है? अब इसका पार्ट 2 में आपको भेजूंगा, ये रूल नंबर 1A और रूल नंबर 1B जो हेड्स ऑफ अकाउंट सेम का था, पहले तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है मेरा बच्चा? टोटका जरूर लिख लेना। सबसे पहला टोटका क्या है? इनकम की जोड़ी अनर्न्ड और रिसीवेबल के साथ होती है। टोटका नंबर 2, इनकम का कम होना अनर्न्ड का बढ़ना। टोटका नंबर 3, इनकम का बढ़ना रिसीवेबल की निशानी है। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये इनकम का एडजस्टिंग रूल्स का रूल का पार्ट 1 है। अब मैं पार्ट 2 आपकी वीडियो भेजूंगा। क्लियर है? इस पार्ट में 2 रूल है हमारे, 1A और 1B।